अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ सेकेंड ईयर का। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग की डिफरेंट टाइप्स क्या है, क्रैकिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। पेट्रोलियम की तोड़ फोड़ करनी है। जो हम गैसोलीन हासिल करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसके नतीजे में जो हमें गैसोलीन मिलती है उसकी मिकदार सिर्फ 20% होती है। यानी पेट्रोल वगैरह की मिकदार इतनी लो होती है, लेकिन आज की हमारी जो डेली नीड्स हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए और गैसोलीन की मिकदार को पूरा करने के लिए जो दूसरे ऑयल्स होते हैं जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल, इसके अलावा दूसरे गैस ऑयल्स जो हैं इनको गुड क्वालिटी फ्यूल के अंदर यानी गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग का। यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जाता है और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हायर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और लोअर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वो प्रोसेस जिसके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्रैकिंग का नाम देते हैं। Let's see, fractional distillation of petroleum yields only 20% gasoline. Due to high demand, less desirable petroleum fractions such as kerosene oil and gas oil, मिट्टी का तेल या गैस ऑयल है, इनको कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि इनकी मिकदार की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है जरूरत, लेकिन जितनी ज्यादा गैसोलीन की जरूरत होती है इसके नतीजे में कम जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें कन्वर्ट किया जाता है गैसोलीन के अंदर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज क्रैकिंग। क्रैकिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर मोर वोलेटाइल मीनिंग इसके वेपर्स बड़ी जल्दी बन जाएंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपर्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग का। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अल्केन, हमारे पास है अल्केन कार्बन 16H34 के 16 कार्बन रखने वाला हमारे पास अल्केन है। जब हम इसको हीट करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो डिफरेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, ये कार्बन 16 कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे देखें C7H16 हेप्टेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। सो तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास छोटे छोटे आगे हैं, छोटी चेन लेंथ के। ये 7 कार्बन वाली चेन है, ये 2 कार्बन वाली चेन है और ये 3 कार्बन वाली चेन है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 कार्बन वाली चेन थी जिसको छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इनका बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत कम होगा। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्रैकिंग का। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स को अल्केन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखें C16H34 दैट इज अल्केन मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जैसे कि अल्कीन्स और अल्केन्स। यहाँ पे देखिए ये C7H16 दिस इज हेप्टेन, अल्केन है, दिस इज इथीन एंड दिस इज प्रोपीन। सो अल्केन भी प्रोड्यूस हो रहा है और अल्कीन भी प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। This is the process in which carbon-carbon bonds in long chain alkane molecules are broken, producing smaller molecules of both alkanes and alkenes. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है जिनके अंदर डिफरेंट कंडीशंस होंगी। जैसे यहाँ पे देखें थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का मतलब हीट का होना लाजिम है। कैटालिटिक क्रैकिंग है कोई ना कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल की जा रही होगी, और स्टीम क्रैकिंग स्टीम का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सबसे पहली टाइप हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर
उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्रैकिंग कौन सी है, थर्मल क्रैकिंग है। ब्रेकडाउन ऑफ large molecules by heating at high temperature and pressure is called thermal cracking। और ये जो थर्मल क्रैकिंग है, it is useful for the production of unsaturated hydrocarbons। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो। मोस्टली कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के लिए यूजफुल होता है, फॉर एग्जांपल इथीन एंड प्रोपीन। नेक्स्ट वन इज कैटालिटिक क्रैकिंग, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे डिफरेंस देखें, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम लोग टेम्परेचर कम इस्तेमाल करेंगे, थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम टेम्परेचर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एट लोअर टेम्परेचर दैट इज अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर 280 atm ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, एक सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कैटालिटिक क्रैकिंग का नाम देते हैं। कैटालिटिक का लफ्ज आया है, मीन दैट यहाँ पे कोई ना कोई कैटालिस्ट जरूर इस्तेमाल की जा रही है, कोई सूटेबल कैटालिस्ट। मोस्टली जो कैटालिस्ट इस्तेमाल की जाती है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका Si2 एंड एल्यूमिना Al2O3, दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और कैटालिटिक क्रैकिंग हायर ऑक्टेन नंबर वाली जो गैसोलीन है उसको प्रोड्यूस करती है, मतलब बड़ी स्मूथली इंजन के अंदर ये गैसोलीन बर्न करेगी। और बेटर क्वालिटी गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए कैटालिटिक क्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टाइप दैट इज स्टीम क्रैकिंग, हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है और वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टीम के साथ हीट किया जाता है थोड़े से टाइम के लिए, और टेम्परेचर वहां पे होता है तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस। और 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थोड़े से टाइम पे हीट करने के बाद उसको सडनली कूल कर दिया जाता है, अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग को हम नाम देते हैं स्टीम क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स उनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया और उसके बाद स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने क्या किया, इसको हीट किया और हीट करने के बाद फौरन से अचानक से इसको ठंडा कर दिया, जिस प्रोसेस को हम नाम देंगे स्टीम क्रैकिंग का। और ये भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे इथीन, प्रोपेन वगैरह। हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज इज मिक्स्ड विद स्टीम एंड हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से अरसे के लिए, टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। Lower unsaturated hydrocarbons are obtained by the steam cracking। अब ये जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग या थर्मल क्रैकिंग या क्रैकिंग का प्रोसेस है, इसके लिए एक तो गैसोलीन की मिकदार हमें ज्यादा मिलती है, दूसरा गैसोलीन की बेटर क्वालिटी हमें मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, जिनको मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वीड किलर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल, इन सारी चीजों को और मुख्तलिफ केमिकल्स जैसे कि फिनोल हो गया, इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं, इथीन, प्रोपीन और बेंजीन वगैरह। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अल्लाह हाफिज।